देखिए स्टूडेंट, मैं आपको लिखकर दे सकता हूं प्रश्नावली 1.3 में से एक सवाल पक्का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ये बिल्कुल कंफर्म है, आना ही है। और आपको 3 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। बहुत ही चिरकुट से सवाल हैं, बस थोड़ी सी हमें हिंदी पता होनी चाहिए। जैसे पहला सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस सिद्ध कर कर दिखाना है। तो फिर इस सवाल को सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। अब आपको हमेशा क्या करना है, जब भी हमसे इस प्रकार से प्रूव करवाए तो हम सबसे पहले हल में लिखते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। आपको हमेशा जो भी दिया होगा उसका उल्टा मान लेना है, ये आपको मानना ही होगा। उसके बाद हम लिख देंगे √5 बराबर P/Q, जहां P, सह अभाज्य संख्याएं हैं और उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सिंपली हमको ये लिखना होगा। अब मैं आपको समझाता हूं ये P/Q क्या है और सह अभाज्य का क्या मतलब है। हमारे पास परिमेय संख्या किस रूप में होती है, जैसे 3/5, 4/3, कुछ इस तरीके से ही तो होती है 7/5। तो यहाँ पर हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना था, लेकिन ये नहीं बताया वो कौन सी है। तो परिमेय संख्या हमारी इस टाइप से होती है और इनको हम ऐसे लिख सकते हैं P/Q। P की जगह कोई भी नंबर मान लीजिए और Q की जगह कोई भी नंबर मान लीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/B, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ये सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सिंपल, ऐसी कोई भी संख्या जिनका HCF 1 आ जाए वो सहअभाज्य होती हैं। जैसे 3,5, क्योंकि 3 और 5 के जब भी हम फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे तो हमें वही वैल्यू मिल जाएगी जो दे रखी थी। ऐसे ही 5 के करेंगे तो 5 में भी हमें वही वैल्यू मिल जाएगी। तो जब हम इनको देखेंगे तो कॉमन क्या मिला हमें, 1, तो इनका HCF क्या होगा, 1। तो ये हमारी सहअभाज्य संख्या है। तो हमने यहाँ पर यही कहा है कि P और Q सहअभाज्य संख्या है और इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। देखिए यहाँ पर कोई भी गुणनखंड नहीं मैच हुआ। जैसे हम ले लेते 18 और 17, तो अब 18 और 17 भी सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 18 के फैक्टर करेंगे तो 2, 3, 3 ये आएंगे, लेकिन 17 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 17 गुणा 1। तो यहाँ पर कुछ भी मैच नहीं हुआ सिवाय 1 के। तो ऐसी संख्या जिनका मासा 1 आता है वो सहअभाज्य होती है। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर करनी है, करनी का मतलब रूट है, स्क्वायर रूट, तो इसको खत्म करना है। तो इसको खत्म करने के लिए यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। जब √5 का वर्ग करेंगे तो उसके ऊपर 2 की घात चढ़ा देंगे और P का वर्ग करेंगे तो P² हो जाएगा, Q का करेंगे तो Q² हो जाएगा। अब √5 के वर्ग का मतलब है कि उसको 2 बार लिखना गुणा के रूप में, तो हमने यहाँ पर 2 बार लिखा। P² Q² ऐसे ही रहेगा। √5 का गुणा √5 में करेंगे तो रूट सेम है तो सेम रहेगा और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, तो √25 बराबर P² Q² हमारे पास मिल जाएगा। अब आपको पता होगा रूट के अंदर 25 5 के बराबर होता है, यानी कि 25 का वर्गमूल 5 होता है और P² Q² ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में अब क्या करेंगे कि इस Q² का 5 में गुणा करेंगे तो 5Q² हो जाएगा बराबर में P²। अब यहां से अगर हम Q² की वैल्यू निकालेंगे तो जो भी साथ में दे रखा है गुणा में यानी कि 5, वो बट्टे में पहुंच जाएगा। तो Q² बराबर P² बट्टे में 5 आ जाएगा और ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। बहुत ही आसान है, बस बेसिक कैलकुलेशन है, वो आपको समझते हुए चलना है। अब हम एक और काम करेंगे कि जो भी हमने समीकरण 1 बनाया था Q² बराबर P² बट्टे में 5, इसमें यहाँ पर कुछ हिंदी लिख देंगे। क्या 5 P² को विभाजित करता है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। अब इसका क्या मतलब है वो सिखाता हूं। हमने क्या लिखा था कि P² 5 को विभाजित करता है। मान लीजिए कि P की जगह 10 है तो 10 के स्क्वायर को 5 काट देगा। 10 का स्क्वायर क्या आएगा, 100। 100 को 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 भी तो 5 से कट जाएगा, यही यहाँ पर कह रहा है। देखिए इसको समझने का सिंपल सा मतलब है, क्या लिखा है, 5 P² को विभाजित करता है। मान लीजिए P की जगह हमने 10 माना तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। तो 5 से 100 कट रहा है। ठीक है, तो अब अगली वैल्यू क्या मिली हमारे पास, 20
20, तो 5 से p भी तो विभाजित होगा, तो 20 भी 5 से कट जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक और स्टेटमेंट लिखना है, क्या? p बराबर 5r, जहां r बराबर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट है। जैसे p के गुणनखंड किए जाएंगे तो 5 प्राप्त होगा, लेकिन साथ में कुछ और संख्या भी प्राप्त होगी। ये मैंने आपको लिखकर दिखाया है। जैसे ऐसे समझो, हमारे पास अभी p की जगह हमने क्या माना था? 10 माना था। तो चलिए मैं 10 के गुणनखंड करता हूं, तो क्या मिलेगा? 5, और फिर करूंगा तो 1, और फिर 1 से करूंगा तो हमारे पास फिर से 1 मिल जाएगा, यानी कि गुणनखंड कंप्लीट हो गए। तो अभी हमने क्या लिखा था? p बराबर 5r। ठीक है, तो देखिए जब मैंने 10 के गुणनखंड किए तो 1 5 तो मुझे मिल गया, लेकिन साथ में कुछ और नंबर भी मिले हैं, जैसे 2 और 1, तो इनको मैंने r मान लिया है। क्यों? क्योंकि r की जगह हमने 1 2 3 कुछ भी माना था, और उसी में से 2 यहाँ पर आ गया, 1 भी यहाँ आ गया, और यही चीज मैंने आपको यहाँ लिख कर दिखाई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि p बराबर 5r समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? ये वाला है, क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बट्टे में 5। तो सिंपल है, क्यू स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा बराबर में, तो p की जगह पर 5r रख देंगे, तो 5r का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण में p स्क्वायर था बट्टे में 5, तो क्यू स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का हो जाएगा 25, और r का हो जाएगा r स्क्वायर बट्टे में 5, ऐसे ही रहा। अब 5 से इसको काट देंगे हम सिंपल तरीके से, तो यहाँ पर 5 मिल जाएगा हमारे पास, तो क्यू स्क्वायर बराबर में 5r स्क्वायर मिलेगा। अब इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5r स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, और यहां से जब r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 5 है ये इसके बट्टे में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ यही लिखा है, r स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे में 5, और इस वाले को हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों वैल्यू आपस में बदल गई। पहले क्यू स्क्वायर की वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पर r स्क्वायर की वैल्यू है। फिर यहाँ पर हम ऐसे ही लिख देंगे, 5 से क्यू स्क्वायर विभाजित है तो 5 से क्यू भी विभाजित होगा। इसका मतलब अगर क्यू की जगह आप 10 का स्क्वायर रखते हैं तो 5 से 10 भी कट जाएगा, और जो संख्या आएगी फिर वो भी कट जाएगी 5 से। सिंपल सा मतलब है, बस आपको यही समझना है। इसमें हिंदी ज्यादा है, जैसे मैंने आपको लिखकर दिखाया है आप सिंपली इसी तरीके से समझते चलिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब हमने अपना दिमाग लगाया और दोनों समीकरणों को बारी बारी से सॉल्व कर लिया, लेकिन सवाल खत्म नहीं हो रहा, बार बार यही रिपीट हो जाता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ और मान लेते हैं तो फिर से कुछ नया बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पर अपना एक लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए आपको ये लास्ट स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझना है। समीकरण 1 कॉमा समीकरण 2 के निष्कर्ष से 5 p कॉमा q दोनों को विभाजित करता है, पर हमने सवाल में कहा था कि p कॉमा q सह अभाज्य संख्याएं हैं, किसी से भी नहीं कट सकती। ये हमने अभी आपको बताया था, ये मैंने आपको अभी बताया था, p कॉमा q सह अभाज्य संख्याएं हैं, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और आपस में कटेंगी भी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने अभी लिखा था 8 बट्टे में 7, तो ये आपस में कटेंगी नहीं। तो ऐसी संख्या जो आपस में नहीं कटती हैं और उनका SCF हमारे पास 1 आ जाता है, तो वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, लेकिन इस वाले निष्कर्ष से हमें पता चल रहा है कि 5 p और q को दोनों को विभाजित कर देगा। तो हम यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट में लिख देंगे, हमारी कल्पना या विरोधाभास गलत सिद्ध हुई, √5 एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एक दो बार आप करोगे समझ में आ जाएगा। अब आप प्रश्न नंबर 2 को देखिए, क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हर सवाल में इसी तरीके से प्रूव करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि जो दे रखा है उसका उल्टा मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद में अब आप जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है, जैसे 3 बट्टे में 5, कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर लिखा 3 + 2√5 बराबर p/q। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ √5 की वैल्यू को निकालेंगे, तो ये जो 3 दे रखा है इसका पक्षांतर कर देंगे, इस साइड पर ले आएंगे तो ये माइनस में बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास बचेगा 2√5 बराबर p/q -3। अब √5 रखना है हमें, तो इस 2 को भी नीचे ले आएंगे, ये गुणा में है तो इनके बट्टे में आ जाएगा,
तो यहाँ पर भी 2 नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और ऐसे ही इसके बट्टे में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया √5 बराबर P/2Q माइनस 3/2, और इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। अब यहाँ पर हमें कुछ हिंदी और लिखनी है। हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/2Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। जैसे देखिए ये √5 है, तो ये तो अपरिमेय संख्या, ये हमने पिछले सवाल में अभी सॉल्व की है, लेकिन उसी के बराबर में ये सारी वैल्यू निकली है। लेकिन हमने इस वाली वैल्यू को क्या माना है? परिमेय संख्या। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या, तो फिर हम कह देंगे तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि एक परिमेय मानी है हमने अपनी तरफ से और एक अपरिमेय आ रही है सवाल की तरफ से। तो जैसे सवाल की तरफ से आ रही है वैसे ही हमको मानना पड़ेगा। तो हमने जो कल्पना करी थी कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत सिद्ध हो गई। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप तब लिख सकते हैं जब आपसे √5 बराबर अपरिमेय संख्या प्रूव करना आता है, जो पिछले सवाल में मैंने आपको अभी सिखाया है। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आई सवाल का हल हमें करना है। तो सबसे पहले जब भी आप ऐसे सवालों को सॉल्व करो, वहां तुरंत लिख दो माना 1/√2। यहाँ कुछ भी हो सकता है 1/√2 की जगह, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लिखना ऐसे ही है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमेशा आप उसका उल्टा लिखेंगे। जो भी वहां दे रखा है, वहां दे रखा अपरिमेय, आप लिखेंगे परिमेय संख्या है। उसके बाद में आपको पता होगा कि 1/√2 तो हम ऐसा ही लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। अपरिमेय संख्या किस रूप में होती है? A/B के रूप में होती है। A/B की जगह आप P/Q भी लिख सकते हो। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे A,B सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये हम सारी डिटेल में बात कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से A की और B की वैल्यू को अलग अलग करेंगे। तो B का गुणा 1 में करेंगे और √2 का A में करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी A√2, ठीक है। अब हमें √2 की वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो हम लिख देंगे √2 बराबर B/A। ये सारी डिटेल में कैसे कर रहा हूँ वो बता चुका हूँ पहले। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक बात को नोटिस करिए, क्या कि ये जो वैल्यू आई है रूट के अंदर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। जैसे रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 7 है। ये सारी वैल्यू हमेशा अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। लेकिन आपको अभी ध्यान देना है कि A/B हमने क्या माना है? परिमेय, और ये क्या हो गया? अपरिमेय। तो भैया ये दोनों चीज अलग अलग हो गई ना। पहली अपरिमेय और दूसरी हमने मानी है परिमेय, क्योंकि सवाल खुद कह रहा है हमने ये वैल्यू मान ली है परिमेय और ये होती है अपरिमेय। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी हो गई। तो इसका मतलब या तो हमारा करना गलत है या फिर ये सवाल गलत है। तो सवाल तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि √2 पहले से अपरिमेय संख्या होती है, ये वैज्ञानिक प्रूव कर गए। तो हमने यहाँ इसको परिमेय मान लिया। जो भी वैल्यू B/A की है वो √2 के बराबर है, तो √2 अपरिमेय है, तो देखने पर तो वो भी वैल्यू अपरिमेय हो जाएगी। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देंगे, समीकरण 1 को देखने पर हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। बस ये इतना सा चिरकुट सा सवाल है और इतनी सी हमें हिंदी इस सवाल में लिखनी है। अपना काम हो जाएगा। टीचर आएंगे, अच्छे से चेक करेंगे और हमें पूरे नंबर दे देंगे, जितने भी नंबर का ये सवाल होगा। बस आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी है कि ये सारी वैल्यू √2, √3, √5, √7 अपरिमेय होती हैं, लेकिन हमने सवाल में मान लिया है परिमेय। तो एक अपरिमेय आ रही है वैल्यू और एक परिमेय, तो ये दोनों एक सी तो हो नहीं सकती, या तो परिमेय परिमेय हो या फिर अपरिमेय अपरिमेय हो। तो हमारी जो कल्पना थी वो गलत सिद्ध हो गई और 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है। इतना ही लिखेंगे और अपना काम हो जाएगा। अब मैं आपको डबल आई प्रश्न को सॉल्व कर दिखाता हूँ, जिसमें लिखा है 7√5 परिमेय है
या अपरिमेय, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब इस वाले सवाल का हल करने के लिए भी हम यही लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इतना हमें हर बार लिखना है। अब आपको पता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो वो a/b के ही रूप में होने वाली है। फिर यहाँ पर लिख देंगे a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं और b की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि जो b है वो 0 के बराबर नहीं होगा कभी भी। इतना हमने लिखा। अब यहाँ से वैल्यूओं को अलग अलग करना होगा हमें। तो क्या करेंगे हम कि √5 तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे और इसके साथ जो भी वैल्यू दे रखी है 7, उसको b के बट्टे में ले आएंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब आप देखिए कि कितना आसान हो गया इस सवाल को सॉल्व करना। बस हमने क्या किया है कि √5 को ऐसे ही लिखा रहने दिया, जो भी गुणा में दे रखा है उसको बट्टे में ले गए, तो ये 7 यहाँ बट्टे में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि आपको मेन वैल्यू को बॉक्स के अंदर जरूर बंद करना है। और इसको ना हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे सवाल का समीकरण नंबर 1 है। अब आप एक और चीज ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया था √2, √3, √5, √7 ये सारी वैल्यू अपरिमेय होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि ये वैल्यू तो अपरिमेय आई है, लेकिन सवाल में हमने यहाँ पर परिमेय मान ली है। तो एक वैल्यू अपरिमेय है और एक वैल्यू परिमेय है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो दोनों परिमेय हो या अपरिमेय हो। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर से वही स्टेटमेंट हम दोबारा से लिख देंगे। समीकरण 1 को देखने पर या जांचने पर हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। 7√5 जिसे हिंदी में 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या ही है। बस इतना ही हमें इस सवाल में लिखना है और ये हमारा सवाल बिल्कुल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है। अब हम III सवाल को सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा है 6 + √2। ये परिमेय है या फिर अपरिमेय, इसको भी देख लें। अब तीसरे सवाल के हल में भी हम सिर्फ यही लिखेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। बस इतना मानने के बाद फिर हम लिखेंगे 6 + √2 बराबर a/b। a/b की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो और यहाँ लिखेंगे a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं। बस उसके बाद में आप यहाँ भी लिख सकते हैं b बराबर नहीं है 0 के, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से इन वैल्यूज को अलग अलग करना है, तो हम क्या करेंगे कि √2 को ऐसा ही लिखेंगे, क्योंकि √2 को ही एक साइड में रख लेंगे तो सहूलियत हो जाएगी सवाल में। और a/b ऐसा ही रहा। अब ये वाली वैल्यू इधर आएगी, तो इस प्लस को तो भूल जाओ, क्योंकि √2 प्लस का है, तो चिन्ह लगाओ या मत लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस का है। इस साइड पे आएगा तो इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो ये माइनस में बन जाएगा 6, कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे कि √2 तो ऐसा ही रहा और इसके नीचे मानेंगे 1 और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a - 6b बटे में b। कैसे? एलसीएम आएगा b का डिवाइड b से करेंगे 1 मिलेगा, 1 का गुणा a में करेंगे a, माइनस ऐसा ही रहा। 1 का भाग b में करेंगे तो b मिलेगा और b का गुणा 6 में करेंगे तो 6b मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहां से आगे ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, तो मैं इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दे रहा हूं और इस वाली वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 नाम दे दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए कि √2 आ गया, तो √2 तो एक अपरिमेय संख्या होती है और ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर परिमेय मान ली है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपस में अलग अलग हैं, एक अपरिमेय और एक परिमेय, तो बराबर तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, समीकरण 1 को देखने पर या जांचने पर हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही हमको लिखना होगा, क्योंकि भैया √2 एक अपरिमेय और ये परिमेय, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब हम ये लिख देंगे और हमारा ये सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। और यहीं पर प्रश्नावली 1.3 खत्म हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1.4 के सभी प्रश्नों का हल करने सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।